तो 11 बजे महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की शुरुआत होगी, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प है। Women's Reservation Bill. नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। आज देश की संसद नारी शक्ति का वंदन करेगी। जी हां, देश की संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की 33% नुमाइंदगी सुनिश्चित करने वाले महिला आरक्षण बिल पर आज संसद में चर्चा शुरू होगी। चर्चा कैसी होगी, इसका ट्रेलर कल से ही दिखने लगा है। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। ओवैसी मुस्लिम खवातीनों का मुद्दा उठा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बहुजन समाज पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियां भी एससी, एसटी और दबे कुचले पिछड़े वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए कोटे के भीतर कोटे की मांग कर रहे हैं। महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अर्थात इन्हें यानी कि एससी व एसटी को अब तक मिल रहे कोटे में शामिल ना किया जाए। हमारा मांग रही है और रहेगी, आगे भी रहेगी। मैं जानता हूं कि सदन में और बहुमत प्राप्त जो दल है उसके अंदर एंटी ओबीसी लोग बैठे हुए, वे ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने नहीं देंगे। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा, वी आर होपिंग, एक वक्त ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान की इस नई संसद में ओबीसी महिलाओं के समर्थक संसद सदस्यों की ज्यादा होगी, उस वक्त हम इसको पास करवा लेंगे। अगर आपका आइडिया है कि महिला सशक्तिकरण हो, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, तो वो प्रतिनिधित्व आसमानी चीजों से नहीं बढ़ेगा। उसके लिए आपको अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी महिलाओं को जब तक कोटा विद इन कोटा में आप समाहित नहीं करते हैं, समायोजन नहीं करते हैं, ये सारी बातें बेमानी है। और कमाल की बात देखिए, ये 29 में होगा कि 34 में होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मैं तो मानता हूं कि ये एक पोस्ट डेटेड कमिटमेंट है एक ऐसी सरकार द्वारा
जिसकी साख बिल्कुल नहीं है। मैं चूंकि एक ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से, और झारखंड में एसटी, एससी और ओबीसी की अभी पॉपुलेशन है, और चूंकि सिर्फ विमेन रिजर्वेशन होने से जो अपर क्लास की महिलाएं हैं उनको ज्यादा लाभ मिल जाएगा, जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स या बेटियां, या फिर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियन, जो भी पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके घर की महिलाएं आगे आ जाएंगी, और जो दलित, दबे कुचले, प्रताड़ित लोग हैं वो लोग वैसे की वैसे रह जाएंगी। इसलिए मेरी ये मांग है कि एसटी, एससी, ओबीसी को भी ध्यान में रख के उनके लिए भी कुछ आरक्षण उसके अंदर किया जाए, महिलाओं के लिए खास तौर पर। सभी दल देश की राजनीति में महिलाओं की नुमाइंदगी बढ़ाने पर एक मत हैं, लेकिन इन बयानों से जाहिर है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की राह उतनी आसान नहीं है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। आज तक ब्यूरो।